जय माँ बगलामुखी। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो अपनी कुंडली का मिलान करता है, और ये समय आता है जब उसकी शादी होती है। आमतौर पे जब इंसान पैदा हो जाता है तब उसे कभी भी अपनी कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती है। कुंडली ऐसी पड़ी रहती है। और क्या उसकी कुंडली में योग हैं, क्या उसकी कुंडली में दोष हैं, ये सब एक एक पहलू जो होता है हमेशा मैरिज यानी जब शादी होती है उस समय, जब वर का वधु के साथ मिलन होता है या वधु का वर के साथ मिलन होता है, उस समय बहुत बारीकियों से इसका विश्लेषण होता है। तो हम देखते हैं कुंडली में एक नाड़ी दोष पाया जाता है। लेकिन नाड़ी दोष सुनने में तो बहुत छोटा शब्द लग रहा है नाड़ी, लेकिन ये इतना बड़ा है कि आप पूछे मत। अगर इंसान की जिंदगी में सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कितना भी पैसा आप कमा लो, आपको कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। तो इसे नाड़ी दोष कहते हैं। प्रत्येक नाड़ी के देखिए 9 नक्षत्र होते हैं, और कुंडली में अगर मंगल दोष है तब उसका भी आप उपाय कर सकते हैं, और पितृ दोष है उसका भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन नाड़ी दोष है जो उसको हमेशा एक तरीके से बहुत ही कम प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मेरा मानना है कि नाड़ी दोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नाड़ी दोष के कई अलग अलग प्रभाव होते हैं। किसी कुंडली में आदि नाड़ी दोष होता है। यह दोष जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है उसका अपने साथी से तलाक हो जाता है। आदि नाड़ी दोष की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद होता है मध्य नाड़ी दोष। यह दोष होने पर साथी की मृत्यु हो सकती है या फिर खुद जातक की मृत्यु भी हो सकती है। इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाए। उसके बाद आता है अंत नाड़ी दोष। यह नाड़ी दोष जिस व्यक्ति कुंडली में होता है उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो आदि नाड़ी हो या मध्य नाड़ी हो या अंत्य नाड़ी हो, एट द एंड में कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में अड़चन पैदा करता है। तो गुण मिलान के समय हमेशा नाड़ी दोष को मैं मानता हूं कि इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। चूंकि आपने नाड़ी दोष को समझ लिया है, तो नाड़ी दोष को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय होता है वो होता है 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप। और वो आपको हमेशा खुद ही करना चाहिए। इसके बाद शादी के हर 3 वर्ष बाद भी आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है। कन्या की कुंडली में अगर नाड़ी दोष होता है तो विवाह से पूर्व कन्या का प्रथम विवाह भगवान विष्णु से करवा लेना चाहिए। विवाह से पूर्व सोने की वस्तु, वस्त्र और अन्न का दान करने से भी नाड़ी दोष दूर हो जाता है। नाड़ी दोष को दूर करने के लिए नाड़ी दोष निवारण पूजा भी कराई जाती है। इसके साथ ही जातक को भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। नाड़ी दोष से संबंधी जो चीजें होती हैं वो होती हैं स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, मृत्यु तुल्य जिंदगी, संतान सुख से वंचित रहना, आपस में तू तू मैं यानी जिंदगी में कलह, और जीवन साथी से तलाक या फिर गलतफहमी भी हो सकती है। तो नाड़ी दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाड़ी दोष जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलाते हैं तो आप देखेंगे, जब किसी भी वर वधु का मिलान किया जाता है तो उसमें गुण मिलाए जाते हैं कि अरे भाई इसके 36 में 36 गुण मिल रहे हैं। तो किसी इंसान के अगर 30 में से 30 गुण मिल भी जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं अगर नाड़ी का गड़बड़ हो रहा है, तो मैं उस शादी को बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। आप हमेशा ये देखिए कि नाड़ी अगर सही है और बाकी अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो उनको आसानी से सही कराया जा सकता है। तो नाड़ी दोष का उपचार आप जरूर कराइए, अपनी जिंदगी को खुशहाल करिए। और अपने आपस में जो कपल लोग हैं अगर इसका उपाय कर लेते हैं तो उनकी जिंदगी में एक सामंजस्य बैठ जाएगा और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। इसी के साथ अपने आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और आप सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय मां बगलामुखी। राधे।